अगर बच गया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। इन लोगों को लगा कि इनका आखिरी वक्त आ चुका है, तो इन्होंने अपने प्यारों के नाम कैमरास पर अपने लास्ट मैसेजेस रिकॉर्ड कर लिए। आज के एपिसोड में आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस रखेंगे जो उन लोगों के लास्ट मैसेजेस थे कि जिनके ख्याल में उनकी मौत यकीनी थी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि टीम वॉइस डेली को उसकी मेहनत का सिला मिल सके। दोस्तों, 21 सितंबर 2020 के रोज मुंबई की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिर गई और उसके मलबे तले दबने वाले बहुत से लोगों में खालिद खान भी शामिल थे। जब बिल्डिंग गिरना शुरू हुई तो खालिद खान ने एक बेड के नीचे पनाह ले ली और इसी दौरान बिल्डिंग का एक पिलर उनके पास आकर गिर पड़ा। खालिद खान 10 घंटे तक उस मलबे तले दबे रहे और जब उनकी जीने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी तो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया। अगर बच गया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। लेकिन जब खालिद खान अपने अहले खाना को अल्लाह हाफिज बोल चुके थे तो फिर अल्लाह ने भी एक मिरेकल कर दिया। रेस्क्यू वर्कर्स उन तक पहुंचने में कामयाब हो गए और मलबे में से खालिद खान को बाहर निकाल लिया और कुदरत की इस मेहरबानी पर खालिद खान खुदा के काफी शुक्रगुजार थे। दोस्तों, दुनिया की हर फौज में जब सोल्जर्स किसी वॉर ऑपरेशन पर जाते हैं तो अपनी फैमिलीज के नाम लास्ट मैसेज जरूर छोड़ते हैं, लेकिन इस सोल्जर ने तो मैदान जंग में से अपनी फैमिली के नाम लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी मां को मुखातिब करते हुए बोला कि देखिए, मैं जहां जाता हूं मौत मेरे ताकुब में वहीं पहुंच जाती है। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब घर वापस आ सकूंगा, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। फिर इस सोल्जर ने अपने भाई को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे अजीज भाई, मैं तुम सबसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम वालिदा का ख्याल रखना। व्यूअर्स, यकीनन ये मैसेज इतना इमोशनल है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बारे में बहुत से लोगों का कहना यह है कि ये शॉर्ट फिल्म से निकाला गया सीन है, हकीकी वीडियो नहीं। आप इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। मगर दोस्तों, हमारी अगली वीडियो बिल्कुल रियल है, जो न्यूयॉर्क से डैलस जाने वाली एक फ्लाइट के पैसेंजर ने उस वक्त रिकॉर्ड की कि जब उसे यकीन हो चला था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, क्योंकि जहाज क्रैश लैंडिंग कर रहा था। इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो महज 20 मिनट के बाद ही जहाज के लेफ्ट इंजन में आग लगने की वजह से ऐसा शदीद ब्लास्ट हुआ कि जहाज की विंडोज भी क्रैक कर गयी। जहाज के कैप्टन ने फौरी तौर पर मेडे मेडे कॉल देते हुए करीब तरीन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी कर ली और जब तमाम पैसेंजर्स को मास्क लगाने का हुक्म दे दिया गया तो सबको यकीन हो चला था कि अब हमारी मौत यकीनी है। इसी वजह से मार्टी मार्टिन्स नामी एक पैसेंजर ने अपना मोबाइल निकाला और अपने ख्याल में अपने और जहाज के आखिरी लम्हात की वीडियो बनाना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो मर गए तो कम से कम उनकी फैमिली को जरूर मालूम हो जाएगा कि उनके साथ क्या बीती। About 20 minutes into the flight, I hear a loud boom. लेकिन फिर कुदरत को मार्टी पर रहम आ गया और ये उनका आखिरी पैगाम साबित नहीं हुआ, क्योंकि जहाज का कैप्टन एक करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करने में कामयाब हो गया और ऐसी खौफनाक सूरत हाल के बावजूद इस जहाज पर सिर्फ एक मुसाफिर की डेथ हुई, वो मुसाफिर जो टूटने वाली विंडो के करीब बैठा था। बाकी तमाम लोग तो अपनी मौत के लिए तैयार थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। व्यूअर्स, आसमान की बुलंदियों से लेकर आपको चलते हैं समंदर की गहराइयों में, कि जहां पर एक ऑस्ट्रेलियन स्कूबा डाइवर जैक अपने दोस्तों के साथ एक शिप रैक को एक्सप्लोर करने पहुंचे हुए थे। किसी लम्हे वो अपने ग्रुप से बिछड़ गए और जब वो सतह समंदर पर वापस आए तो एक लहर उन्हें बहाकर दूर ले गई। जैकब को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहां पर हैं और उनके इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। इसी दौरान सूरज गुरूब होना शुरू हो गया और साथ ही साथ जैकब के जिंदा रहने की उम्मीद भी। चुनाचे अपने गोप्रो कैमरा पर उन्होंने अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। जैकब कई घंटे तक इसी तरह खुले समंदर में रहे और उनके पीछे लगी ऑरेंज कलर की फ्लोटेशन डिवाइस ने उन्हें पानी के ऊपर रखा और प्यास और भूख से निढाल जैकब ने जब अपना आखिरी पैगाम भी रिकॉर्ड करवा दिया तो फिर उन्हें खुशगवार हैरत हुई कि एक रेस्क्यू प्लेन उन्हें ढूंढता ढूंढता वहां आन पहुंचा और उनके पीछे लगी ऑरेंज कलर की डिवाइस से उन्हें शनाख्त कर लिया। बाद में जैकब ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए ये बताया कि उनके स्पेशल स्विमिंग सूट ने उन्हें ठंडे पानी से बचाए रखा और उनके ऑरेंज फ्लोटेशन डिवाइस ने दोस्तों को उन्हें पहचानने में मदद दी। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वाकयात वीडियो में आगे और भी बहुत हैं, लेकिन नए आने वाले दोस्त पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें।
एरिज़ोना ग्रैंड कैनियन में एम्बर नामी ये नर्स हाइकिंग के लिए तो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चट्टान से 100 फुट नीचे गहरी खाई में गिर पड़ी। आसपास मदद के लिए कोई था भी नहीं और मोबाइल सर्विस भी इस एरिया में नहीं थी कि वो किसी को हेल्प के लिए बुला सकती। चुनाचे उसे यकीन हो गया कि अब यहाँ से बच निकलना मुमकिन नहीं है। उसने अपनी आखिरी सेल्फी ली कि यहाँ मेरी मदद को कोई भी नहीं आ रहा और मुझे लगता है ये दी एंड है। एम्बर का कहना था कि उन्होंने अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड पर कर दिया ताकि उसकी बैटरी ज्यादा देर तक बाकी रह सके और उन्हें वक्त का अंदाजा हो सके। अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करने के 24 घंटे तक वो उस गहरी खाई में मौत का इंतजार तो करती रही, लेकिन मौत नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया और उसे एयरलिफ्ट करके उसी क्लिनिक में पहुंचाया जहां वो बतौर नर्स काम करती थी। और जून 2020 में ऐसा ही कुछ जोशुआ नेशनल पार्क में रॉबर्ट रिंगल के साथ हुआ। वो अकेले ही इस सहरा में हाइकिंग कर रहे थे कि एक पत्थर से फिसलकर खासे जख्मी हो गए। इस कदर जख्मी कि ना तो वो चल सकते थे और ना ही हिल सकते थे। काफी देर तक वो मदद के लिए पुकारते तो रहे, लेकिन उनकी आवाज सुनता कौन। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में रॉबर्ट रिंगल ने अपने हैट की मदद से खुद पर साये का इंतजाम किया, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद जब कोई भी उन तक ना पहुंचा तो मायूस होकर रॉबर्ट ने अपने फोन पर अपनी फैमिली के नाम लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करवाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने आप पर आने वाली मुश्किल के बारे में बताया और ये भी कहा कि शायद इस वीडियो को भी कोई ना देख सके। I can't stand, I can't turn, I can't sit, I certainly can't. Yeah, my foot is just flopping. रॉबर्ट 40 घंटे तक सहरा की शदीद गर्मी में इसी तरह माजूर पड़े रहे और जिंदा रहने के लिए अपने साथ लाई पानी की बोतल में से थोड़ा थोड़ा पानी और करीब उगी सहराई झाड़ी से बैरीज उतार कर खाते रहे। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी तलाश में वहां पहुंच ही गया, क्योंकि रॉबर्ट की खुशकिस्मती ये थी कि सहरा में हाइकिंग शुरू करने से पहले जहां पर मोबाइल सिग्नल्स आ रहे थे उन्होंने अपनी लास्ट लोकेशन अपने बेटे को भेज दी थी और लकीली उनकी वो वीडियो लास्ट मैसेज साबित न हुई। और दोस्तों, हाइकर के बाद बारी आती है एक बाइकर के लास्ट मैसेज की। 2016 में केविन नामी बाइक राइडर अपने दोस्त फिलिप के साथ एक एडवेंचर राइड पर तो निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की बाइक्स आपस में टकरा गई और इस खौफनाक हादसे में उनके दोस्त फिलिप की तो मौके पर डेथ हो गई और केविन शदीद जख्मी होकर गहरी खाई में जा गिरे। उन्हें लगा कि जब तक कोई रेस्क्यू करने उनके पास आ सकेगा शायद वो जिंदा न बचे, इसीलिए उन्होंने अपना आखिरी पैगाम रिकॉर्ड किया। That's all I can really say. Say I love you guys. Sorry it's being stupid, but you know that's what I do. 30 घंटे तक केविन इसी तरह पड़े रहे, लेकिन उन्होंने मदद के लिए पुकारना छोड़ा नहीं और फिर लकीली 30 घंटे के बाद वहां से गुजरने वाले एक मोटरिस्ट ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के लास्ट मैसेजेस जो मौत के मुंह से मिरेकलसली जिंदा बच निकले और यकीनी तौर पर इन तमाम वाकयात के बाद उन्होंने लाइफ को अप्रिशिएट करना सीख लिया होगा। और अगर दोस्तों आप वॉइस डेली की टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिएगा। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।